अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, 2 रोज कबल हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया जिसके मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग को अब नेट बिलिंग में तब्दील कर दिया गया है। पहले ये होता था कि नेट मीटरिंग वाले जो शहरी थे, दिन को वो जो बिजली बचाते थे रात को इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब हुकूमत ने यूनिट के बदले यूनिट का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और नई पॉलिसी के मुताबिक अब अगर कोई सारिफ महीने में मिसाल के तौर पर 200 यूनिट्स ग्रिड को फराहम करता है तो इसके बदले हुकूमत सिर्फ 10 रुपये फी यूनिट के हिसाब से इसे क्रेडिट करेगी या इससे यूनिट खरीदेगी। अब 1 यूनिट बिजली एडजस्ट करवाने के लिए सार्फिन को या शहरियों को तकरीबन 5 यूनिट्स ग्रिड को देने पड़ेंगे, जो कि पहले 1 to 1 हुआ करती थी, यानी कि फी यूनिट पर आपको 4 यूनिट्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इससे नेट मीटरिंग वाले सार्फिन को एक नुकसान ये भी उठाना पड़ेगा एक सूरत में कि एक राय ये थी आमतौर पर कि नेट मीटरिंग से 5 साल तक आपका खर्चा या इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि बिल अदा करना पड़ेगा आपको तो लोग जाहिर है कि फिर बैटरियों की तरफ जाएंगे, बिजली हुकूमत को देने की बजाय वो खुद अपने इस्तेमाल में लाएंगे। अच्छा जी, अब इस पर हुकूमत की क्या राय है, इस पर भी बात करेंगे कि ये आखिर फैसला क्यों किया गया। लेकिन ये जो हमारे सियासतदानों का या पॉलिसी मेकर्स का रवैया है, ये हमेशा से बड़ा बचकाना रहा है, जिसकी वजह से आप कह लें कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई। आप देखें कि जब ये नेट मीटरिंग वाला सिस्टम शुरू किया जा रहा था तो तब आपको ये सारी उस वक्त कैलकुलेशन करनी चाहिए थी, यानी कि पॉलिसी साजों को, यानी कि आगे 2 या 3 साल बाद इसकी क्या सूरत हाल होगी, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन जब ये सिस्टम शुरू किया गया तो ना सिर्फ इसको हुकूमत की जानिब से बहुत सपोर्ट किया गया, बल्कि लोगों और शहरियों को मोटिवेट भी किया गया कि वो सोलर पर शिफ्ट हों। और नेट मीटरिंग का बुनियादी मकसद भी यही था कि घरेलू सार्फिन या सनतकारों को भी बिजली के नेटवर्क में शामिल करके शॉर्टफॉल को कम किया जाए। लेकिन इस वक्त ये किसी को ख्याल नहीं आया कि आगे चलकर इसकी क्या सूरत हाल होगी, और जिसके पास वसाइल थे उन्होंने फिर कैपेसिटी से बड़े सिस्टम लगवाए जो कि हुकूमत की नाअहली थी, और अपनी बिजली उन्होंने फ्री कर ली। अच्छा जी, अब जो फैसला सामने आया है इस पर एक बार फिर आप कह लें कि मुआशी स्टेबिलिटी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। एक हजानी कैफियत है ना सिर्फ सोलर इंडस्ट्री पर बल्कि आम सार्फिन पर भी कि यहाँ मुल्क में कुछ पता ही नहीं चलता कि किसी वक्त कोई भी फैसला हो सकता है। आपने कोई प्लानिंग कर रखी होती है और फिर अचानक से एक नया फैसला सामने आता है और फिर लोग या अवाम या सनतकार जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे याद है कि मुशर्रफ के दौर में जब सीएनजी गाड़ियां मार्केट में आई थी तो हर तरफ जो है वो कोई 100 या 200 मीटर के फासले पर मुल्क में सीएनजी स्टेशंस बन गए, मुसाफिर बसें और ट्रक तक जो हैं वो सीएनजी पर मुंतकिल हो गए, और कुछ ही सालों में फिर ये हमारा जो सारा सिस्टम था वो फ्लॉप हो गया, कोलैप्स कर गया। आज हुकूमत के पास घरों को देने के लिए जो है वो गैस नहीं है। और फिर एक वक्त ये था कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में सड़कों पर गैस भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें हुआ करती थीं, और फिर इससे आगे चलकर सीएनजी के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी, और इससे ना सिर्फ सरमायादार का नुकसान हुआ बल्कि आम आवाम का भी ये नुकसान हुआ। और इसी तरह आप देखें कि कभी जो है वो सस्ती गाड़ियों के नाम पर बाहर से सेकंड हैंड गाड़ियों की इंपोर्ट खोल दी जाती है, फिर साल 2 साल बाद हुकूमत को पता चलता है जी कि आपने अपने मुल्क की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खसारे में डाल दिया है या वो खसारे में जा रही है, और फिर अचानक से इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाती है। यही कुछ जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ भी किया गया कि लोग माफिया बन गए, यहाँ पर एक मखसूस तबका अरबपति बन गया, फिर टैक्सेस और एहतसाब की याद आ गई हुकूमत को, और अब लोग हाथों में फाइलें लेकर घूम रहे हैं आम लोग के किसी को आप कह लें कि कोई पूछने वाला ही नहीं है कि एक आम शहरी जिसे प्लाट के नाम पर फाइल दी गई थी 5 से 6 साल के बाद इसको प्लाट क्यों नहीं मिला। यही कुछ आप देख लें कि हमने पावर सेक्टर के साथ भी किया। और आप ये देखें कि हमारा अलमिया क्या है कि 25 साल से ये मुल्क जनरेटर और यूपीएस के ऊपर चल रहा है। इसके बाद फिर सोलर पॉलिसी लाई गई तो नो डाउट इससे भी ज़्यादा फ़ायदा मुल्क की अशराफिया और अपर मिडिल क्लास ने ही उठाया, वही इससे मुस्तफ़ीद होती रही। लेकिन इतने अदारे, सैकड़ों लोग, वजारतें और महकमे होने के बावजूद आपसे कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही नहीं बन पाई आज तक कि इस मुल्क में रहने वाले लोगों को पता हो कि आइंदा 5 साल या 10 साल में किस सेक्टर में हुकूमत की क्या पॉलिसी रहेगी, किसी को कोई पता नहीं है। अच्छा जी, अब जो ये तब्दीली आई है वो पहली नहीं है। गुज़िश्ता साल भी मार्च में
वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग के सार्फिन से बिजली की ख़रीदारी की कीमत जो है वो 11 या 13 रुपए कर दी गई थी और इस वक्त सोलर सिस्टम से तकरीबन 7000 मेगावाट के लगभग बिजली पैदा की जा रही है। और नए नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए लाइसेंस की जो मुद्दत है वो भी इस पॉलिसी में 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है। अब यहाँ एक और बड़ी अहम बात यह है कि यूनिट के बदले यूनिट तो नहीं मिलेगी, तो लोग क्योंकि अब बैटरियों की तरफ जाएंगे, जिससे बैटरियां बनाने वाले और ख़ास तौर पर लिथियम बैटरियां फरोख्त करने वाली कंपनीज को जो है वो बूम ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि पुराने सार्फिन इस नई पॉलिसी से कैसे मुतासिर होंगे। तो अब कोई आप ये कह लें कि नया पुराना कुछ भी नहीं रहा, सबको नेट बिलिंग पर ही ट्रीट किया जाएगा। सिर्फ ये है जी कि पहले जो 3 महीने के लिए यूनिट्स क्रेडिट होती थी उसको भी अब 1 महीने के लिए ही कर दिया गया है। और नए आने वाले नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंदों को ये मैं बताता चलूँ कि इनके साथ अब क्या होगा। अब जाहिर है कि यूनिट वाला सिस्टम रहा नहीं, आपकी इजाफी यूनिट्स महकमा 10 रुपये के हिसाब से आपसे ख़रीदेगा, लेकिन आप जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो आपको रेगुलर रेट पर ही मिलेगी, हुकूमती रेट पर ही मिलेगी और महीने के एंड में रकम जो है वो आपके बिल से प्लस माइनस हो जाया करेगी। अब हुकूमत क्या कहती है इस मामले पर वो भी सुन लेते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया जी कि तरमीम अगर ना करते तो हुकूमत 34.5 मिलियन से ज़ायद बिजली सार्फिन पर सालाना 550 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मुतहम्मल नहीं थी। और उन्होंने ये बताया जी कि मुल्क में 4,66,000 सार्फिन तकरीबन 7,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेट मीटरिंग पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें चंद सनतकार भी शामिल हैं जो कि 3,500 मेगावाट तक बिजली जो है वो नेट मीटरिंग के तहत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर नेपरा मौजूदा 26 या 27 रुपए फी यूनिट की शरह बरकरार रखने की इजाज़त देता है तो मजमूई बिजली सार्फिन पर यानी कि तमाम बिजली सार्फिन पर सालाना बोझ 200 अरब रुपए से बढ़कर 550 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। और उनके मुताबिक नेपरा की जिम्मेदारी सार्फिन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और बिजली के निर्खों में गैर ज़रूरी इजाफे से बचाव है। अवैस लगारी ने इंकशाफ किया अपने मुतल्लिक कि उनकी रिहाइश गाह पर 11 किलोवाट का सोलर सिस्टम नस्ब है और वो खुद नेट मीटरिंग के सारिफ हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो 5.50 या 6 रुपये फ़ी यूनिट लागत से बिजली पैदा करके इसे 26 या 27 रुपये में ग्रिड को फ़रोख्त करते हैं तो क्या ये मुल्क के बाकी सार्फिन के साथ इंसाफ है। अच्छा जी, अब ये आप बताएं कि ये इंसाफ है या नहीं, या इंसाफ क्या होता है, और प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इस सूरत हाल के बाद क्या आप समझते हैं कि लोग जो हैं वो नेट मीटरिंग की तरफ जाएंगे, या जो मौजूदा अगर आप सारिफ हैं नेट मीटरिंग के तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि अब मुल्क जो है वो मज़ीद यूपीएस या बैटरियों के ऊपर ही चलेगा, या ये जो सोलर सिस्टम है कि आप घर के ऊपर या अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट करके घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाएं, क्या ये मुल्क में बिजली के बहरान को ख़त्म करने के लिए या इन दी लॉन्ग टर्म आप एक रियासत में रहते हुए अगर बिजली को भी आपने खुद ही पैदा करना है तो क्या ये जस्टिफाई है और इसमें हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। इन तमाम सवालात के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट और आपसे हमेशा की तरह वही दरख्वास्त के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली अपडेट बर वक्त पहुँचती रहा करें।